जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन है आधारशिला ऑनलाइन क्लासेस पर। आज आप लोग को हम ट्रिग्नोमेट्री का जितने सारे फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास के लिए पूछा जाता है उसी के लिए आज आप लोग को हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो फॉर्मूला पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में उसको किस प्रकार से याद करें, एक्सप्लेन करके कंसेप्ट और ट्रिक वाइज। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में कि हम लोग कैसे कैसे इस फॉर्मूला को प्रूफ भी करेंगे और कैसे इसको हम लोग याद करेंगे, क्योंकि यह जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्नों की जो संख्या होती है, मतलब नंबर, ठीक है ना, मार्क्स जो होता है 20 मार्क्स से पूछता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल मिला के 20 नंबर के प्रश्न जो है मात्र एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से आपको त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए 10th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास में। देखिए सबसे पहले हम लोग को ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग को एक पाठ है त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्व समीकाएं, ठीक है ना। तो इसी में अब हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग को त्रिकोणमिति में जो बात किया जाएगा वह बात किया जाएगा सबसे पहले हम लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में, हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज, क्योंकि जब भी त्रिकोणमिति की बात होगा तो समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ न कुछ कारण है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, इसको मान लेते हैं समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री है, तो कोण बी को हम मान लेते हैं 90 डिग्री, तो ए बी सी। अब यहां पर हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ता है कि अगर ये जो कोण ए और कोण सी ये न्यून कोण हो गया, न्यून कोण का मतलब हो गया कि इसको चाहे इसको, ठीक है ना। ये जो न्यून कोण है कोण ए जो है वह 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, दोनों। अब हम लोग को और क्या देख रहा है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा है इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, और कर्ण को हाइपोटेनस से लिखा जाता है इंग्लिश में, इसीलिए ऐसे इसको सूचित करते हैं। दूसरी चीज, अब चाहे ए को हम थीटा एज्यूम करें, चाहे ए रहने दें, चाहे सी को थीटा माने या इसको हम लोग सी बोले, तो ए हम लोग को बी जो है कोण वह 90 डिग्री है, तो कोण ए और कोण सी को ही एज्यूम करना है, मानना है। तो कोण ए को अगर हम थीटा माने चाहे कोण सी को, तो सबसे पहले कोण सी को अगर हम थीटा मानते हैं तो थीटा डिग्री या थीटा जो कोण है उसके सम्मुख भुजा को हम बोलेंगे लंब, इसके सम्मुख भुजा को हम लोग बोलेंगे लंब, और लंब को सूचित किया जाता है पी से, क्योंकि पी मतलब परपेंडिकुलर, और थीटा या सी के आसन्न भुजा बीसी को बोला जाएगा आधार, इसको आधार बोला जाएगा। और इसको सूचित किया जाता है बी से, क्योंकि इसको बेस बोलते हैं।
लेकिन कभी कभी अगर ये जो थीटा है सी को ना मानकर ए को माना जाए तो परिवर्तन हो जाएंगे। परिवर्तन क्या हो जाएंगे से देखिए, ए बी और सी यहां पर है, हम लोग को थीटा सी को ना मान के ए को माना गया है। तो अगर ये थीटा है तो थीटा के सम्मुख जो भुजा रहेगा वह पी लंब होगा, थीटा के आसन्न जो भुजा रहेगा वो आधार रहेगा, 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा रहेगा वह कर्ण। कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट हम लोग है ना ले लेंगे। चेंज जो होगा हम लोग को लंब और आधार चेंज होंगे, तो थीटा पर डिपेंड करेगा, थीटा या सी या किसी को कौन को मान रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई एक, इसको नहीं मानेंगे क्योंकि 90 एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमको पहले से क्लियर है कि कितना डिग्री का है। अच्छा, अब हम लोग को इसमें देखना है कि अगर समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार अगर ये जब दिया गया है तो इसमें पाइथागोरस दिया, मतलब कोई भी दो भुजा का मान अगर दिया हुआ है तो तीसरी भुजा का मान अगर निकालना है तो पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये जो पाइथागोरस प्रमेय है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये महत्वपूर्ण चीज, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण चीज हम लोग को जानना जरूरी है। ये हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय से क्या मान निकालेंगे कि कोई भी अगर पी एच बी में अगर कोई भी समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा का मान दिया हुआ है तो तीसरी भुजा का मान पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। तो इससे हम लोग को बनेगा और क्या, देखिए जैसे इसे 3 फॉर्मूला ज्ञात कर लेंगे। पी स्क्वायर बराबर प्लस है तो दायां तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, पी बराबर हो जाएगा स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में, एच स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो एक सूत्र हम लोग क्या प्राप्त कर लिए, तो P हम लोग प्राप्त कर लिए। दूसरा, अब चलते हैं B बराबर, तो B बराबर अगर हम लोग को ज्ञात करना रहेगा तो B यहां पर ले लेते हैं पहले, बी स्क्वायर बराबर ए प्लस है तो दायां देने जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ये हो जाएंगे पी स्क्वायर। अब चल लेते हैं B बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर। एक फॉर्मूला और प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए, तो इसको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, अब इसको दायां को बायां ले जाते हैं तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा एच बराबर स्क्वायर रूट इधर जाएगा स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से कोई भी अगर दो भुजा का मान दिया हुआ है तो तीसरी भुजा का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज है, अब ये समकोण त्रिभुज है, ये हो गया ए बी और सी। थीटा अगर इस कोण को सी को मानते हैं तो इसके सम्मुख भुजा लंब होगा, इसके संलग्न आसन्न भुजा बी होगा, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कर्ण होगा। तो इसको ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, बी ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, तो निकालना है P। तो P निकालना है तो P का फॉर्मूला यहां पर है ना, P का फॉर्मूला यहां पर है, तो सीधा सीधा P बराबर लिखेंगे अंडर रूट एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। ये हो जाएगा h के जगह पर है 5 तो 5 का स्क्वायर 25, ये है b है 4, 4 का स्क्वायर 16 और 25 में से 16 जाएगा तो 9, 9 का वर्गमूल 3। तो अभी तक हम लोग पढ़े पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा का मान अगर दिया हुआ है ना, तो तीसरी भुजा का मान बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब चल लेते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में कोई भी अगर दो भुजा को लें
कोई दो दो भुजा को लें और उसका अगर अनुपात करें तो कितने तरीका से हम बना सकते हैं। तो देखिए हमारे पास है तीन भुजा, एक है लंब, एक है आधार, एक है कर्ण। तो आधार और लंब चेंज भी हो सकते हैं इसके अनुसार, ठीक है ना। थीटा कहां पर माना गया, तो सब अगर त्रिभुज में तीन भुजा है तो अनुपात के अगर दो दो को लेकर, दो दो भुजा को लेकर अगर अनुपात बनाएं तो देखिए क्या बन सकता है अनुपात। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात, अब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको देखिए, जैसे हम दो दो भुजा को लेकर अनुपात बना रहे हैं, तो दो दो भुजा के अगर अनुपात बना रहे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ये जो जैसे एक ले लें P और एक ले लें H, एक ले लेते हैं P और एक ले लेते हैं H। अच्छा दूसरा ले लेते हैं, एक B ले लेते हैं और एक H ले लेते हैं, और तीसरा ले लेते हैं, एक B ले लेते हैं और एक P ले लेते हैं। मतलब दो दो भुजाओं को लेकर कर्ण, लंब और आधार को दो दो अगर लेकर हम अनुपात बनाएं तो कितने तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा अब इसको देखिए, अगर इसका हम अपोजिट लें तो देखिए इसको भी लिख सकते हैं हम लोग P को, तो यहां से ऐसे बनाया जा सकता है। देखिए यहां से ऐसे अगर हम करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा हम लोग को कितना, H बाई P होगा। इसका अपोजिट अगर हम करें, इसका अपोजिट करें तो इसका हो जाएगा H बाई B। इसका अपोजिट करें, इसका अपोजिट अगर हम करें तो इसका हो जाएगा B बाई P होंगे। अच्छा तो ये जो अनुपात है दो भुजाओं का जिसमें लंब, कर्ण और आधार है, तो लंब और कर्ण के अनुपात का कुछ नाम पड़ा, ठीक है ना। जैसे हिंदी में भी नाम था, जो आर्यभट्ट जो मैथमेटिशियन थे जो बिहार के, ठीक है ना, जो हमारे मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं आर्यभट्ट, तो जो रहने वाले थे त्रेगना का, तो वो नाम हिंदी में दिए थे क्योंकि उस समय कोई ऐसा इंग्लिश का नहीं था बोलबाला, ठीक है। तो वह हिंदी में वह बताएं कि इसका नाम जो है जया, ठीक है ना, इसका नाम पड़ा जया, इसको को जया, ऐसे नाम बताए रहे थे। लेकिन इंग्लिश में इसको पूरा नाम ऐसे बोला जा रहा था, ऐसे साइनकेंट, ऐसे साइनकेंट है ना, कोसेकेंट, टेनकेंट ऐसे। लेकिन शॉर्ट में इतना लंबा बोलने में बहुत ज्यादा मुश्किल लगता था, इसको शॉर्ट करके साइन कर दिया गया, ठीक है, इसको शॉर्ट करके साइन कर दिया गया। तो चलिए अब उसी चीज को हम लोग है ना शॉर्ट में ही देखेंगे। तो देखिए इसका मतलब लंब और कर्ण के अनुपात का कुछ नाम पड़ा, साइन, और यहां पर इसको कौन सूचित कर रहा है, थीटा। अच्छा आधार और कर्ण के अनुपात को बोला जा रहा है कोस थीटा, लंब और आधार के अनुपात को बोला जा रहा है टेन थीटा। तो देखिए ये जो P और H है ये थीटा के लिए है, तो देखिए थीटा के क्या लिए है, तो थीटा के, ठीक है ना, थीटा के सम्मुख जो भुजा है वो हो जाएगा लंब, और इसके आसन्न भुजा जो हो जाएगा आधार हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने मतलब सम्मुख भुजा कर्ण होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वह कर्ण होगा, ठीक है। अच्छा कैसे इसको लिखेंगे, कैसे, तो ये लंब है, अगर त्रिभुज फर्स्ट वाला त्रिभुज से अगर हम चलें इसको देखिए लंब यह है, तो थीटा के सम्मुख भुजा, ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं,
थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा, ठीक है, थीटा के सम्मुख भुजा। इसको थोड़ा सा जो रेखा खींचे हैं इसको मिटाकर फिर हम रिपीट करते हैं, ठीक है। अब देखिए थीटा के सम्मुख भुजा, और ये जो कर्ण होगा यहां पर बोल सकते हैं समकोण के सम्मुख भुजा, या सीधा सीधा कर्ण में कोई बदलाव नहीं है तो सीधा इसको बोलेंगे कर्ण, इसको सीधा बोलेंगे कर्ण। अच्छा, बी को हम लोग बोल रहे हैं थीटा के आसन्न भुजा, थीटा के आसन्न भुजा, थीटा के आसन्न भुजा, आसन्न भुजा। और कर्ण को बोल सकते हैं 90 के सम्मुख भुजा, या बोल सकते हैं सीधा सीधा कर्ण, सीधा सीधा कर्ण। अच्छा, ए पी, पी हो गया थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा। और ये हो गया आधार हो गया तो थीटा के आसन्न भुजा, आसन्न, थीटा के आसन्न भुजा, ऐसे हो गए। अच्छा, चलिए अब इसको आगे चलते हैं। तो यहां पर हम लिखे थे, देखिए इसको चेंज करके 3 और बनाया गया, तो 3 और बनाया गया तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इसको तीर ऐसे लगा लेते हैं, मतलब अपोजिट, तो शॉर्ट में लिख लेते हैं अपोजिट, ऐसे अपोजिट शॉर्ट में, इसको भी अपोजिट शॉर्ट में लिख लेते हैं ऐसे। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएंगे कोसेक, साइन का हो जाएगा कोसेक, और कोस का हो जाएगा सेक, सेक हो जाएंगे, और टेन का हो जाएगा कोट, ऐसे हो गए, टेन का हो जाएंगे कोट। कभी कभी बच्चे लोग अगर नहीं याद कर पाते हैं, इस 6T रेशियो इसको बोला जाता है, 6 है ना, टी रेशियो, टी रेशियो मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन कभी कभी बच्चे लोग को परेशानी डालता है ये 6, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा ट्रिक्स वाइज भी देख लेते हैं। जिसको बोला जाता है लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। और इसी को अगर अपोजिट हम कर दें तो हो जाएगा कक्का बट्टा लाल, कक्का बट्टा हो जाएगा लाल, ठीक है। तो इसको अगर करेंगे तो एल से लंब, के से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। ए मतलब आधार, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा लंब बटा आधार। अच्छा, ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ये हो जाएगा आधार बटा लंब। इसको लिख सकते हैं एल से हम जो सूचित कर रहे हैं वो सूचित कर रहे हैं लंब मतलब पी, ए सूचित कर रहे हैं हम आधार, आधार का मतलब बी। अच्छा, के सूचित कर रहे हैं, के का मतलब कर्ण, कर्ण का मतलब एच, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं यहां पर कि P बटा एच जो है इसको है एल बटा के, मतलब लंब बटा कर्ण। तो इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, अगर 6T रेशियो बच्चे लोग अगर यहां पर लिखें तो लाल बटा कक्का, ये तीनों आ गया, ठीक है ना। लाल बटा कक्का, एल बटा के साइन, ए बटा के कोस, एल बटा ए टेन, और इसका अपोजिट के बटा एल कोसेक, के बटा ए सेक, और ए बटा एल कोट। तो इसको थोड़ा सा इसको भी अगर लिखा जाए तो कैसे इसको लिखेंगे से देखिए, जैसे अगर हम ऐसे लिख रहे हैं साइन थीटा कोस थीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये होगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कोट थीटा। तो कैसे होगा, तो देखिए
यहाँ तो P बटा H है, तो यहाँ पर भी इंडिकेट कर दिए हैं, ठीक है ना। L बट्टा फिर क्या हो जाएगा K, यहां से L बट्टा K कोस में हो जाएगा हम लोग को A बट्टा K, कर्ण tan हो जाएगा L बट्टा A, इसी का अपोजिट तो साइन का हो जाएगा, देखिए K बट्टा L यहां हो जाएगा K बट्टा A, K बट्टा A, और यहां पर हो जाएगा क्या चीज A बट्टा L, ऐसे होंगे, ठीक है ना। K बट्टा L, K बट्टा A, A बट्टा L, ऐसे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा, अब देखा जाए, जैसे देखिए बच्चे लोग, जैसे ये जो अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, इस पर प्रश्न, इस पर क्वेश्चंस इस प्रकार के पूछते हैं, उसको भी जैसे हम लोग पाइथागोरस पर प्रश्न देख लिए थे क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस पर प्रश्न को कैसे, है ना, पूछा जाता है। तो देखा जाए, एक प्रश्न इसमें देख लेते हैं, देखिए यहीं पर हम लोग इस प्रश्न को लिखकर और आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा एक प्रश्न इस पर देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन है यहां पर, यदि साइन थीटा बराबर है, दिया गया 4/5, या यहां ऐसे ले लेते हैं 12/13, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। अनुपात का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहले जो दिया गया है हमको प्रश्न, ये है दिया गया, इसको हम लोग लिखेंगे। तो अब हम लोग को दिया गया प्रश्न है, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे। दिया क्या है, तो दिया है हम लोग को साइन थीटा, साइन थीटा ऐसे लिख लेते हैं 12/13, ठीक है ना, 12/13। तो अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे, देखिए क्योंकि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात है, लंब होगा, लंब कर्ण और आधार दोनों में से कोई, तीनों में से कोई एक, दो होगा अनुपात। तो साइन थीटा में होता है ऊपर में P और नीचे में H, P और H का अनुपात होता है। तो P हमको 12 दिया हुआ है, H 13 दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने के लिए हम लोग को कोई अगर दो भुजा का मान दिया हुआ है, तो तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं। तो P दिया हुआ है 12, H दिया हुआ है 13, तो निकालेंगे B बराबर, तो B बराबर पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे √h² माइनस P²। अच्छा, H है 13, 13 के स्क्वायर, P है 12, 12 के स्क्वायर, ऐसे हो जाएंगे। तब ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 144। अब क्या होगा, P हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 169 में से 144 चला जाएगा, तो हो जाएंगे 25, 25 का वर्गमूल 5। तो कभी कभी ध्यान देने वाली बात है, देखिए सर मैंने मोस्ट VVI चीज बता रहा हूं मैं, मोस्ट VVI चीज कि सर कभी कभी आप लिख रहे हैं, या अभी तो लिख नहीं रहे, लेकिन किताब में कभी कभी ऐसे दिया हुआ रहता है कि थीटा के सामने कर्ण हो गया, ये अगर 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो B हमारा आ गया 5, तो 5 सेंटीमीटर, H हमारा आ गया 13, तो 13 सेंटीमीटर, P हमारा है 12, तब 12 सेंटीमीटर। कहीं मीटर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता है। तो बच्चे लोग ये हम बताना चाहते हैं आप लोग को
कि त्रिकोणमितीय अनुपात बीमा रहे आपका क्या चीज मात्रक रहित होता है, इसका मात्रक नहीं होता। कैसे? तब P का हम लिखें अगर 12 है तो 12 सेंटीमीटर और H है 13 तो 13 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर अगर हम हटाएं तो 12/13 बच जाएगा। इसीलिए है ना, अगर यहाँ पर समकोण त्रिभुज में दिया हुआ भी है तो आंसर में लिखें तो भी ठीक है, ना लिखे तो भी ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि जब अनुपात हम करेंगे है ना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात करेंगे तो इसका मात्रक हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो 5 निकाल लिए। अब हम लोग को कहता है इसमें कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात। अन्य का मतलब 5 और टोटल 6 होते हैं। साइन का दिया हुआ है तो साइन के अलावा, साइन थीटा के अलावा हो गया कोस थीटा, b/h, टेन थीटा हो गया, p/b, कोसेक थीटा हो गया, h/p, सेक थीटा हो गया, h/b, कोट थीटा हो गया, b/p। इतना हो गए, ठीक ना। तो ये जो b, अब देखिए तीनों का मान दिया हुआ है समकोण त्रिभुज में, p, b, h तीनों का मान आ गया। तो b है 5 और h है 13, p है 12 और b है 5, h है 13, p है 12, h है 13, b है 5, b है 5, p है 12, ऐसे होंगे, ठीक है, इतना होंगे। तो हम लोग को जो भी अभी पढ़े 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पाइथागोरस पर में, इस पर प्रश्न का टाइप इसी तरीका से रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ कुछ और अलग अलग टाइप्स क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कंसेप्ट यही है हमारा, कंसेप्ट हमारा मुख्य यही है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला आप लोग को बताते हैं जो याद करने में भी बहुत परेशानी डालता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यह जो त्रिकोणमिति है नाम से ही बच्चे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, शुरू में एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे पार्ट बाय पार्ट आगे बढ़ते हैं तो ये मुश्किल करने लगता है, क्योंकि इसमें इतना कंसेप्ट है, इतना फॉर्मूला तो बहुत कम है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की संख्या इतना ज्यादा हो जाता है कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर अप्लाई करें, कौन सा सूत्र का प्रयोग कहां पर करें, कौन सा क्वेश्चन को किस प्रकार से प्रूफ करें, ये ज्यादा मुश्किल करता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला जो है पहले कंसेप्ट वाइज देख लेते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे कि इसको किस तरीका से याद किया जाए, इस पर प्रश्न को भी कैसे डिस्क्राइब किया जाए। चलिए देखा जाए। देखिए अब है हम लोग को महत्वपूर्ण चीज, जैसे अगर कहेगा कि कोई भी अगर संख्या है उसका रेसिप्रोकल, कोई संख्या उसका रेसिप्रोकल जो है वो 1/7 होगा, ठीक है ना। 7 का रेसिप्रोकल 1/7 या 1/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। कोई अगर संख्या का रेसिप्रोकल है ना है तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान 1 आएगा। तो अब देखिए यहां पर भी है वही प्रकार कि कहता है कि अगर यहां पर पहला का ए में लिखते हैं, ए में है कि साइन है थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, दोनों के गुना करेंगे तो 1 आएगा। ये महत्वपूर्ण चीज है, इसको हम लोग को याद करना है। अब इससे जो और
सूत्र तैयार होंगे, इसको याद रखेंगे तो उसको न भी याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है से देखिए, अगर हम साइन थीटा लें तो इसको से और सूत्र को तैयार करें, गुना है चला जाएगा भागा में, ऐसे हो जाएंगे कोसेक थीटा, एक और फॉर्मूला तैयार हो गया। अच्छा, अब जब साइन थीटा बराबर इतना हो गया तो कोसेक थीटा बराबर ही पूछा जाए तो इतना बता देंगे हम लोग, कोई हर्ज नहीं है, इतना हम लोग बता देंगे। तो देखिए मुख्य जो है हमारा ये फॉर्मूला है, इसी से दो फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस साइन का रेसिप्रोकल ए हो गया, इसका रेसिप्रोकल ए हो गया, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आना ही चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, जैसे सेकेंड में भी इसी प्रकार से है कि tan का रेसिप्रोकल कोट हो गया और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ जाएंगे। ये हमारा मुख्य हो गया। जब ए मुख्य हो गया तो इससे दो फॉर्मूला और हम लोग तैयार कर लेंगे। क्या तैयार कर लेंगे? बी हम लोग तैयार कर लेंगे कि tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा, ऐसे, और कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा, ऐसे होंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ना मेन जो ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं इसको कंसीडर करना है, इसको ध्यान में रखना है। तो बाकी जो दो दो और हम बना रहे हैं इसको न भी याद रहे तो भी इसको ध्यान में रखकर बनाया जा सकता है। अच्छा, अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में देखते हैं, अब जब कोसेक थीटा, ठीक है ना, गुने सेक थीटा बराबर 1, ठीक है, होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए एक 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 और एक हम जो है लेना है हम लोग को, एक पहले ले लिए हैं, चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग ले लेते हैं कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। इसको पहले लिखना चाहिए था, ठीक है ना, इसको पहले लिखना चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम ऐसे तीर कर देते हैं यहाँ और इस तीर को कर देते हैं यहाँ, इसको कर देते हैं सेकेंड और इसको कर देते हैं थर्ड, कोई बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बी करें तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोस थीटा, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को समझे हम लोग। अब अगर इसमें से तीनों फॉर्मूला को अगर प्रूफ कर दिया जाए तो ये वाला हम लोग को आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए ना देखते हैं ना, इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, है ना, प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करें? देखिए पहला के ए साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, तो चल लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं LHS, साइन थीटा गुने हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। अच्छा, तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब और कर्ण का अनुपात होता है, कोसेक थीटा कर्ण और लंब का अनुपात होता है। कैंसिल कर देंगे तो माने क्या आ गया हम लोग को, यही हमारा RHS प्राप्त हो गया। कितना सलीके से, कितना आसानी से हम लोग इसको प्रूफ कर दे रहे हैं, जब हम पीछे बहुत सारी चीज पढ़ के और समझ गए। अगर बी हम लोग को प्रूफ करना रहे इसी में तो बी को भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे है साइन थीटा। अब साइन थीटा है, इसको हम लोग कह सकते हैं 1/कोसेक थीटा। अगर LHS से RHS अगर हम प्रूफ कर दें, साइन थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं हम लोग P/H। अच्छा, इसको P/H है लिखा गया, इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए जैसे ऐसे 1/, तो ये वाला चेंज हो जाएगा, H/P हो जाएंगे।
क्योंकि भागा चला जाता है गुना में, फिर वही चीज आ जाएगा, है ना, फिर वही चीज आ जाएगा। तो हम लोग इस रूप में लिख रहे हैं। इस रूप में लिखने का कारण है कि हमको प्रूफ करना है RHS। अच्छा, अब देखिए 1/h के जगह पर h/p को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा। आ गया RHS, आ गया हम लोग को RHS, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगर जब सेकेंड को हम लोग प्रूफ कर दिए हैं तो थर्ड को तो एकदम बिना झिझक, सर इसको छोड़ दीजिए, है ना, इसको मत बनाइए, लेकिन चलिए एक हम बना देते हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग इसको एक्सप्लेन करिएगा। देखिए जैसे हम लोग को कह क्या रहा है कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो चल लेते हैं हम लोग RHS, ठीक है। सॉरी LHS है कोस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा है ना, कोसेक थीटा है। अच्छा, अब ये जो कोसेक थीटा है इसको तो हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से h/p, और इसको इस प्रकार से भी इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं p/h हो जाएगा, जो 1/, करेंगे तो मीन बटा ई हो गया, क्योंकि इसको जब हल करेंगे तो h/p ही आएगा, भागा चला जाएगा गुना में, एक में इससे गुना करेंगे तो h/p। अच्छा, अब देखिए 1/p/h को हम लोग लिख सकते हैं, p/h को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा, यही हमारा आ गया RHS। जब अब देखा जाए, पहला में ABC अगर हम प्रूफ कर दिए हैं तो आप लोग सेकेंड के और ये थर्ड के बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई हर्ज है ही नहीं, ठीक है ना, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है ना, कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला को हम लोग को रटना नहीं है, इसको हम लोग को समझना है, क्योंकि अगर इसको समझकर कंसेप्ट, है ना, कंसेप्ट के साथ इसको समझेंगे तो हम लोग परमानेंट उसको अच्छे से याद रख पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर रटेंगे इसको तो आपको पूरे जितने आपका बोर्ड एग्जाम है, पूरा बोर्ड एग्जाम तक आपको एक परेशान करके रख देगा, लेकिन इसको जब समझ कर इसको याद रखेंगे तो हमेशा इसको याद रख पाएंगे। चलिए, अब थर्ड के बाद हम लोग 4 देखते हैं, क्योंकि ये जो सेकेंड और थर्ड जो फॉर्मूला है इसको क्या कर लेना है, आप लोग को हल कर लेना है अपने से घर पर, ठीक है। अब चल लेते हैं 4 में देखिए रोमान अंक 1, साइन थीटा बाई कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। सेकेंड जब ये इतना होता ही है सर, तो इसको अपोजिट करिए, कोस थीटा बाई साइन थीटा, ये हो जाएगा टेन के जगह पर हो जाएंगे। अब इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी एक प्रूफ, जब एक हम प्रूफ कर देंगे तो बाकी तो इसी तरीका से सिस्टमेटिक ही आपसे प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है ना, ये प्रूफ हो ही जाएंगे, बहुत ही आसान है। चलिए तो देखा जाए, एक इसको अगर हम प्रूफ करें, देखिए तो लिखें हम LHS, फर्स्ट को प्रूफ कर रहे हैं, साइन थीटा बाई हो जाएगा कोस थीटा, साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं p/h और कोस थीटा को बोलते हैं b/h, तो हर से हर कैंसिल हो जाएगा, ये हमको प्राप्त होगा p/b, और p और b के अनुपात को, रेशियो को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, टेन थीटा बोलते हैं, और यही हो गया हमारा RHS। तो जब हम लोग 4 के रोमान अंक 1 प्रूफ कर लिए तो रोमान अंक 2 प्रूफ करने में क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, LHS से RHS ला सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मुख्यतः जो भी हम फॉर्मूला देखें कि कैसे इसको हम लोग को समझना है, तब ही हम लोग को अच्छे से याद कर पाएंगे, नहीं तो
अगर हम लोग को रटना रहे कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, भूल जाएंगे, एकदम भूल जाएंगे। इसको 1 आता है तो देखिए इसको हम प्रूफ के साथ आपको बता रहे हैं। बाकी ये जो सेकेंड और थर्ड है ये आप अपने से खुद से आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, बन ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये हार्ड है, ठीक है ना, इसी पर आधारित है। चलिए अब आगे की ओर और बढ़े हम लोग और देखें। देखिए अब देखिए, जैसे हम लोग को पहला प्रश्न या पहला सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना, इतना बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया, ये हमारा मेन सूत्र ग्रैंडफादर। अब इसी से बहुत सारे इसके बाल बच्चा बनेगा। तो देखिए इसी से अगर हम और बनाएं, रोमानंक 1 लिखे हम साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर अगर ये प्लस है तो दायां तरफ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको याद नहीं रखना है, याद इसको रखना है जो ब्रैकेट में हम लिखे हैं, क्योंकि इसी से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। जब इसको ध्यान में हम रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। अच्छा, सेकेंड देखा जाए रोमानंक, तो जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना है तो स्क्वायर उधर जाएगा, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट में, वर्गमूल में हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, ठीक है ना, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब जब साइन स्क्वायर को इधर रखे थे, कोस स्क्वायर को दायां रखे, अब देखिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा यहां रख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर को दायां ले जाइए तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और बनाएं। जब एक फॉर्मूला बन ही गया है तो 4 में भी एक फॉर्मूला हम लोग तैयार कर लेंगे। जब स्क्वायर बराबर इतना आ गया तो स्क्वायर को इधर लाइए तो स्क्वायर रूट में हो जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मजा आ गया सर, है ना। आज का क्लास एकदम मजा आ रहा है, क्योंकि आप लोग को ये जो है बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, क्योंकि मेन जो फॉर्मूला है, जो बड़ा ब्रैकेट में लिखे हैं, जो बड़ा ऐसे है कॉलम में लिखा हुआ, ये हमारा है। इसी से 4 फॉर्मूला हम लोग बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए सेकेंड में एक और सूत्र है। जैसे हम लोग को कहेगा रोमानंक 1 में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मेन फॉर्मूला, ये हम लोग को मेन फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये हम लोग को मेन फॉर्मूला है। जब ये मेन फॉर्मूला है तो इसी से हम लोग जिस प्रकार से 4 बनाएं, इससे भी 4 बनेंगे। देख लेते हैं। तो इसको रख दीजिए बायां, कोई दिक्कत नहीं है सर। 1 प्लस माइनस है, चला जाएगा राइट साइड, ये हो जाएगा प्लस। अच्छा, थर्ड में देखिए, अब ए सेक स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, यहां पर लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक और फॉर्मूला तैयार हो गया। अच्छा, अब अगर 4 में चले हम, यहां पर नंबरिंग गलती लिखे हैं, एक इसको मानेंगे, 2 3 इसको कर लीजिए 4, इसको कर लीजिए 5 ना, टोटल 5 है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा 4 में, तो 4 में ले लीजिए टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ माइनस प्लस में गलती होता है, इसको थोड़ा सा रफ में हम लोग देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमको पूछा है टेन स्क्वायर, तो माइनस प्लस में गलती क्या कर लेते हैं कि जिस प्रकार से
है ना, सेक स्क्वायर इधर रखें तो tan उधर रखेंगे तो 1 प्लस होगा, है ना। तो ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर देखिए ये प्लस है इधर आएगा माइनस, तो इसको ऐसे लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस है राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब ये वाला को ऐसे घुमा दीजिए, लेफ्ट को राइट राइट को लेफ्ट, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 5 में जब ये स्क्वायर बराबर इतना बोलिए दिए हैं तो tan थीटा बराबर भी बोल दिया जाए, अंडर रूट हो जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएंगे ऐसे। तो हमको मुख्य जो ध्यान रखना है, बार बार बोल रहे हैं कि इसको ध्यान रखें, इसी से हम 4 फॉर्मूला और एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखिए, तो अब इसमें और एक कड़ी को और जोड़ दिया जाए, एक कड़ी को और क्या जोड़ा जाए, इसमें रोमानांक 1 कहेगा हम लोग को कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऐसे हो जाएंगे। तब यहां पर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, अब देखिए ये मेन है हमारा, बोलने के लिए भूल गए, ये मेन है, इसी से 4 फॉर्मूला और हम लोग तैयार करेंगे। ये तो अब आसान हो गया, जब दूसरा के हम लोग ए ऐसे बनाए 4, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस है राइट साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा, थर्ड की बात करें तब स्क्वायर राइट साइड ले जा रहे हैं, नहीं राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, है ना। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए आप लोग को, ध्यान यहां पर देंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे आप लोग, ठीक है ना। और मेन ये ज्यादा कंसेप्चुअल है ही नहीं, ठीक है ना। तो देखिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर में कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएंगे, यहां भी माइनस प्लस में थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इसको भी हम देख लिए, ऐसे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 5 में जब स्क्वायर बराबर लिख दिया गया है तब कोट स्क्वायर थीटा, तब कोट थीटा बराबर अंडर रूट, इसको कर दीजिए रूट में लगा दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। छकास, मजा आ गया सर आज का क्लास। नहीं, आज का क्लास आप लोग को बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं हम लोग ना, थोड़ा सा ये जो 5 फॉर्मूला दिया गया है तो क्या सर इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, तो यस किया जा सकता है, बिल्कुल सारे को प्रूफ किया जा सकता है। तो अगर हम ये 5 फॉर्मूला को अगर हम प्रूफ कर दें तो आप लोग सिमुल्टेनियसली, मतलब स्वयं से, है ना, सेल्फ, सिमुल्टेनियस मैंने स्वतः मैंने सेल्फ, स्वयं से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं बिना हेजिटेशन, बिना किसी के हेल्प लेकर। देखिए तो तब हम लोग प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ के लिए थोड़ा सा हम लोग इस चीज को समझें। देखिए पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को बताए थे कि लंब का वर्ग और आधार का जो वर्ग है उसका योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इससे 3 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो h बराबर निकाल दिए, h को राइट में रखेंगे, है ना, तो राइट में रख देंगे, h स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पूरा लेफ्ट को राइट, राइट को पूरा लेफ्ट, तराजू को बायां से दायां, दायां से बायां, ओके। अच्छा, p स्क्वायर बराबर, तो देखिए p स्क्वायर बराबर ये प्लस है, राइट साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस में, एक फॉर्मूला और बना दिए। अच्छा, बी स्क्वायर बराबर होगा तो इसको अब राइट साइड ले जाइए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऐसे। अब इतना जब बन ही गया है तो हम लोग प्रूफ में भी आगे अब रहेंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला में रोमानंक 1 पहले सिद्ध करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब चल लेते हैं हम लोग एलएचएस, बहुत ही आसानी से प्रूफ होता है ना।
देखिए, तो अब हम लोग चलें साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा पहले लिख लेते हैं इस तरीके, एलएचएस लिख दिया सर, बहुत तेजी से चल रहे हैं ना, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप लोग को हम समझा के ही चल रहे हैं। अब देखिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर करें चाहे साइन स्क्वायर थीटा करें, एक ही बात है, लिखने का केवल तरीका है ऐसे। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, इसका होल स्क्वायर, और कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, इसका होल स्क्वायर। जब वर्ग है, होल बोल दिए हैं, तो टोटल के लिए हो गया, पी के लिए भी स्क्वायर हो जाएगा, एच के लिए भी। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग को पी के स्क्वायर और ये हो जाएगा एच के स्क्वायर। इसमें भी ब्रैकेट हटाएंगे तो बी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर। दोनों का एलसीएम हो जाएगा एच स्क्वायर, यहां पर लेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, इसके जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, एच स्क्वायर, इसके जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा एक, यही हमारा हो जाएगा आर एच एस। ठीक है ना, यही हमारा हो जाएगा आर एच एस। ओके, तो इसी प्रकार से देखिए, सेकेंड भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, सेकेंड भी देख लिया जाए। अब अगर हम सेकेंड देखें तो देखिए, तो सेकेंड में क्या करें, सेकेंड में है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग को प्रूफ करना है, तो जिस प्रकार से हम लोग इसको प्रूफ किए हैं, इसको भी उसी प्रकार से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, एलएचएस, एलएचएस से साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा बराबर तो जानबे करते हैं आप लोग को तो पहले ही बता दिए हैं कि P और H के अनुपात को साइन थीटा बोलते हैं, इसका स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है, ब्रैकेट हटा देंगे तो P का भी स्क्वायर चला जाएगा और H का भी स्क्वायर चला जाएगा, है ना, P का भी स्क्वायर चला जाएगा P का भी स्क्वायर चला जाएगा और H का भी स्क्वायर चला जाएगा। तब देखिए, तब क्या किया जाए, सर जी क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। हम लोग क्या करते हैं ना, एच रहना ही चाहिए, क्या चीज में, साइन में और कोस में एच रहेगा तबे आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए, पी स्क्वायर के जगह पर यहां से पुट करिए वैल्यू, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर के जगह पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में है एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से दोनों स्टेप में भागा दे दीजिए, ये हो जाएगा एच स्क्वायर और बटा हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1 माइनस, और दोनों का स्क्वायर है, ये हो जाएगा बी बटा एच का होल स्क्वायर। अब तो मजा आ गया सर, बी बटा एच को तो बोलवे करते हैं कोस थीटा, और स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इतना समझ गए। दो और हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है, दो और नहीं कितना, तीन अभी प्रूफ करना है, ठीक है, तीन अभी और प्रूफ करना है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले इसको क्या कर लेते हैं, पहले रिमूव कर दें, हटा दें, मिटा दें, उसके बाद वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो देखा जाए, जैसे इसको मिटा देते हैं तो आसानी से हम लोग समझ पाएंगे।
देखिए हम लोग के लिए अब क्या करना है, देखिए अब थर्ड को प्रूफ करना है तो अब बहुत आसानी से प्रूफ हो सकता है सर, कोई झंझटे नहीं है ना। क्या है, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोई बात नहीं है। अब हम लोग क्या कर लें इसको, तो LHS चल लेते हैं, LHS हो जाएगा साइन थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि इसका कर लेते हैं स्क्वायर और इसको कर लेते हैं रूट, स्क्वायर और रूट इसको ऐसे कर लेते हैं, तो थोड़ा एक स्टेप में हम लोग क्लियर हो जाएंगे, एक स्टेप में क्लियर हो जाएंगे बच्चे लोग, ठीक है ना। स्क्वायर रूट कैंसिल, इस रूप में लिखने का कारण था कि रूट में हमको चाहिए, पहला स्क्वायर किए कि स्क्वायर से इसमें भी स्क्वायर है लगा हुआ। चलिए अब 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कितना, ऐसे लिख सकते हैं P/H, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा अब इसको लिखेंगे P स्क्वायर और इसको लिखेंगे H स्क्वायर, होल स्क्वायर है। H हमको रहना चाहिए साइन में भी और कोस में भी, तब P को एक्सप्लेन करेंगे, P को तोड़ेंगे, तो P स्क्वायर बराबर पहले ही हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय में, क्या बताए थे, तो हम कहे थे P स्क्वायर बराबर रखिए H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और बटा में है H स्क्वायर, और इसका लिख देंगे ऐसे रूट, ठीक। तो जब रूट लिखेंगे तो दोनों स्टेप में H स्क्वायर से भागा दे दीजिए, अब दोनों स्टेप में H स्क्वायर से भागा देंगे, ये हो जाएगा H स्क्वायर बटा H स्क्वायर माइनस ये होगा B स्क्वायर बटा H स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा एक और इसमें हो जाएगा दोनों का स्क्वायर है, तो B/H का होल स्क्वायर। अब देखा जाए B/H को तो बोलते ही हैं हम कोस, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, थीटा लगा दीजिए, इतना, ये हम लोग को लाना था RHS। सर बड़ी आसानी से सिद्ध कर दिए इसको, है ना। जब हम लोग इसको सिद्ध कर दिए है ना, स्क्वायर तो साइन, उसके बाद कोस स्क्वायर तो कोस, इसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी को बारी बारी से सिद्ध कर सकते हैं, अपने से स्वयं से करके आप लोग देखिएगा तो बहुत आसानी से क्या किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है ना, सिद्ध किया जा सकता है। तो ये था हम लोग का त्रिकोणमितीय है ना अनुपात के लिए सर्वसमीका, ठीक है। अब ये जो है सूत्र से बहुत सारे क्वेश्चन को बनाया जाता है, या इस पर बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारे क्वेश्चन प्रूफ भी किया जाता है, ठीक है ना। तो उस चीज को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं क्या चीज, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, ठीक है। देखिए जैसे देखिए अब हम लोग को रहेगा मान निकालने के लिए, ठीक है, मान निकालने के लिए हम लोग को रहेगा पॉइंट है, टॉपिक है
0 डिग्री, 90 डिग्री और है 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है ना। ये त्रिकोणमितीय के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। ठीक है ना। तो अब देखा जाए इस चीज को, जैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अच्छा त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें 0 डिग्री लगाकर, 90 डिग्री लगाकर, 45 डिग्री लगाकर, 30 डिग्री लगाकर और 60 डिग्री लगाकर हम लोग उसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो 10th क्लास में मुख्यतः जो पूछता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, उससे ज्यादा नहीं पूछता है। लेकिन अभी इसमें जब हम लोग को इसमें वन शॉट आप लोग को हम ट्रिग्नोमेट्री पूरा बोर्ड एग्जाम जो 10th क्लास का है पूरा कंसेप्ट आप लोग को बता रहे हैं, तो एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएंगे, है ना। ज्यादा 2-3 वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं रहेगा। क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं इस पर, है ना, तो बन ही जाएगा आपको। तो चलिए अब हम लोग देखें इसको तो देखा जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करें, देखते हैं। पहला अगर हम लिखें 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है ना। अब देखिए 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, देखिए एक लेंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है ना। जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो जाए, तो जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो जाए, तो देखिए, और समद्विबाहु ऐसे लिख सकते, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समद्विबाहु समकोण, क्योंकि फिर त्रिकोणमिति का फॉर्मूला नहीं लिखेगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो ये हो जाएगा हम लोग को एक कोण 90 डिग्री हो गया और दो भुजा बराबर हो गया। समद्विबाहु दो भुजा बराबर और समकोण एक कोण 90 डिग्री। अच्छा, तो देखिए 90 डिग्री है, तो हम लोग त्रिभुज का प्रॉपर्टीज होता है कि कोई दो भुजा बराबर तो दो उसके कोण भी बराबर हो जाएंगे, दो कोण बराबर हो जाएंगे, ये दो कोण बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने से 180 डिग्री होता है, ये पहले ही रख लिया है 90 डिग्री, तब बाकी बचिया 90, और 90 को दो भागों में अगर हम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 45 डिग्री और 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा हम लोग को 45 डिग्री। 45 में डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा हो जाएगा कर्ण, तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं इसको x, इसको मान लेते हैं x, तो ये हमारा हो जाएगा, अगर x ना मानकर a ही माने, भुजा a माने, तो ये भी ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। अब इसका कर्ण अगर निकालेंगे a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो यहाँ पर h हो जाएगा हम लोग को √2 a स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, √2a होगा। अब चला जाए, देखा जाए इसमें कि हम लोग को 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान 45 डिग्री के लिए, तो साइन
45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कोसिक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री, और एक और हो जाएगा कोट 45 डिग्री। सभी का मान चाहिए। तो पहले साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच, और P अगर थीटा दोनों समान है तो दोनों भुजा भी समान हो जाएगा। तो थीटा के सामने लंब, तो लंब हो जाएगा हम लोग को AB बोले या BC बोले, दोनों इक्वल है। और कर्ण ये हो जाएगा AC हो जाएंगे। और AB के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AB हो जाएगा A, और AC हो जाएगा हम लोग को √2a, A से कैंसिल, ये हो जाएगा A बाई √2। और P को हम लोग लिख सकते हैं थीटा के सम्मुख भुजा, और BC को लिख सकते हैं थीटा के आसन्न भुजा, लेकिन उतना हम नहीं लिखे, उतना तो शुरू में भी हम लोग सीख लिए हैं। उसी प्रकार से ये हो जाएगा B बाई एच, तब B थीटा दोनों सेम है तो B BC बोलिए, चाहे है ना AB बोलिए। तो ये हमारा हो जाएगा A, और H तो है √2 और A, ये हो जाएगा A से कैंसिल, ये हो जाएगा 1 बाई √2 होंगे, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है ना। बाकी और चारों को निकाला जा सकता है। कैसे? तो देखिए E है P और E है B। P का मतलब AB और BC का मतलब A, सॉरी इसको BC कर दीजिए, तो दोनों तो इक्वल है। A भी A है, A भी A है, कैंसिल करेंगे तो A, और देखिए इसका अपोजिट तीनों आ जाएंगे, कोई है ना कहने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोग को क्या कर लेना है ना, दोनों को साथ लेकर चलना है। ये दोनों को साथ लेकर चलकर हल करेंगे और इसको फिर लेकर चलेंगे, दोनों थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला अगर हम लोग इसको प्रूफ करें तो देखिए तो कैसे प्रूफ किया जाए, सेकेंड में देखते हैं। कहता है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, ठीक है ना, निकाल लेना है। तो देखा जाए, अगर इसको देखे बच्चे लोग तो देखिए तो समबाहु त्रिभुज, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, तीनों भुजा बराबर। अब तीनों भुजा अगर बराबर हो जाए तो मजा आ जाए। ये है A, ये है B और ये है C। अगर तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी बराबर, ये ध्यान रखना है। तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी बराबर। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और तीनों बराबर तो 3 से भागा दीजिए, प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो जाएंगे। प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो जाएंगे, ये होगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब क्या कर लेते हैं हम लोग कि कोई शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर हम लंब खींचते हैं, तो उस भुजा, देखिए ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री, लंब खींचेंगे ऐसे, तो लंब खींचते हैं तो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब ये देखिए, अगर इसको हम D कहें तो BD और DC या CD बराबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज होते हैं त्रिभुज में। तब अब देखिए ये हमारा ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, टोटल 60 डिग्री हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, आधा हाफ हो जाएगा। अच्छा, अब चल लेते हैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालिए।
बाहर निकाल कर थोड़ा सा इसमें मैजिक किया जाए। मैजिक क्या किया जाए, ये मान लेते हैं चाहे ए डी बी चाहे ए डी सी, दोनों में से आपकी इच्छा, दोनों इक्वल है। अब दोनों इक्वल है तो ए है, ए बी है, सॉरी ए है डी और ए है सी। ए है समकोण और ए है 30 डिग्री और ए है 60 डिग्री। तो 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। तब देखिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं इसमें कि अगर मान लिया जाए कि ई भुजा अगर 2a है तो ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, है ना। देखिए ये भी 2a हो जाएगा, 2a। अब ये हो जाएगा 2a, यहां से यहां तक 2a हो जाएगा। तो समद्विभाज कर ये रहा है ए वाला ए डी बी सी को, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि लिख सकते हैं 2a/2, है ना। 2a/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ए बच जाएगा, समद्विभाज कर रहा है। अब चलिए यहां आप निकालिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें, ए वाला ले लेते हैं, ए डी सी। ए डी सी, ये हमारा सम्मुख जो है डी के सामने सम्मुख एक कर्ण हो जाएगा ए सी। अब ए हमारा हो जाएगा, देखिए ए हो जाएगा 30 डिग्री और ए हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, ऐसे होंगे। एक कर्ण जो है देखिए ए सी है 2a और DC है a, तो हमको निकालना है AD। यदि पाइथागोरस लगा देते हैं ना, पाइथागोरस हम लोग लगा देते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा इसमें इतना ही स्पेस बचा हुआ है निकालने के लिए, है ना, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखें अगर हम लोग तो देखिए तो AD अगर हम लोग निकालें तो चाहे हम लोग लंब इसको माने चाहे आधार माने, ठीक 60 डिग्री के सामने लंब हो जाएगा और 30 डिग्री के सामने आधार हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है, हम लोग निकाल लेते हैं इसको AD अगर हम लोग निकालें तो AD हम लोग निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर। AD हो जाएगा 2A का होल स्क्वायर और CD हो जाएगा A का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर और 4A स्क्वायर में A स्क्वायर चला जाएगा तो 3A स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा √3A स्क्वायर का A, ऐसे हो जाएंगे, ठीक ना। मजा आ गया सर। अब तो दोनों का मान निकाला जा सकता है ना, दोनों का मान निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। कैसे, देखिए पहले 30 का मान निकालते हैं, साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री, ऐसे निकलेंगे। तब तो मजा आ गया गुरु जी। ये हो गया P/H। तो 30 के सामने लेना है, ध्यान रखना है, 30 तो 30 के सामने, 60 तो 60 के सामने, तो 30 के सम्मुख भुजा लंब, इसको अभी लंब मान लीजिए, फिर इसको मिटा देंगे और ये हमारा आ गया कितना, √3A, तो इसको मान लीजिए आधार और ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, तो हम लोग को क्या हो जाएगा P/H। तब P है 30 के सामने P हमारा हो जाएगा A और H हमारा हो जाएगा 2A, A से A कैंसिल, 1/2, 1/2 आ गया। कोस 30 तो ये होगा B/H, 30 के सामने ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो आधार हो जाएगा √3A और H हो जाएगा 2A, A से A कैंसिल तो हो जाएगा √3/2। बाकी तो आप लोग निकाल सकते हैं, बाकी तो आसानी से निकाल सकते हैं। 30 के सामने लंब ये आधार। अब चेंज कर लेते हैं 60 के लिए, 60 के लिए चेंज करना पड़ेगा।
60 के लिए चेंज करना पड़ेगा, तो यहां पर लिखते हैं साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री। तो साइन 60 के सामने ये लंब होगा, सम्मुख भुजा लंब होगा, और इसके आसन्न भुजा आधार होगा 90 के सम्मुख भुजा कर्ण। कर्ण तो चेंज नहीं होता, तो ले लेंगे P/H। अच्छा, P तो थीटा के सामने 60 के सामने लंब, तो हो जाएगा √3a, और H हो जाएगा कितना 2a। a से कैंसिल, तो हमको मिल गया √3/2। बाकी को ज्ञात किया जा सकता है ना, बाकी को। तब तो आप लोग को अब लग रहा होगा कि सर ये तो आपको रटने की अब जरूरत ही नहीं है, अब तो ये सिद्ध आप कर दे रहे हैं, प्रूफ कर दे रहे हैं, तो हम लोग को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग समझें अभी 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। अब चल लेते हैं हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात करते हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात करते हैं। ठीक है ना। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात करते हैं, तो उसको भी हम लोग देखते हैं, देखा जाए। इसको मिटा लेते हैं। देखिए अब हम लोग को 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात किया जाए, तो सबसे पहले अब लिखते हैं थर्ड में 0 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात का मान। तब देखिए कंसेप्ट है 0 डिग्री और 90 डिग्री, ये ऐसा नहीं कि सिद्ध कुछ है इस तरीका से, अलग तरीका से, जो अभी हम 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री कर रहे हैं उस तरीका से होगा। एक कंसेप्ट हमको को समझना है, कैसे इसको मान निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्या कर लें, एक समकोण त्रिभुज लीजिए, समकोण त्रिभुज, ऐसे समकोण त्रिभुज लीजिए, ए है ए, ई है बी और ई है सी। सी को थीटा मान लेते हैं, थीटा के सम्मुख भुजा हो जाएगा लंब, इसके आसन्न भुजा हो जाएगा आधार, 90 के सम्मुख भुजा हो जाएगा कर्ण। ठीक है। अच्छा, हम क्या कर लेते हैं ना, ये जो थीटा है ना, ये कोण सी धीरे धीरे छोटा करिए इसको, और कहां तक छोटा करना है, तो 0 डिग्री तक। तो आखिर हमको संभावना क्या होगा, क्या हम लोग को प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना, क्या हम लोग को प्राप्त हो सकता है। सर कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, क्या मिलेगा तो देखते हैं, है ना, कुछ तो प्राप्त करेंगे हम लोग। तो देखिए अब जब इसको कोण थीटा को छोटा कर रहे हैं, तो इसमें परिवर्तन होगा, ए बी भी छोटा होते जाएगा। छोटा का मतलब ए बिंदु है, धीरे धीरे बी की ओर आना शुरू हो जाएगा, और एसी जो भुजा है वह बीसी की ओर झुकना शुरू हो जाएगा। एक बार और समझेंगे, जब थीटा कोण सी छोटा होते जा रहा है, 0 डिग्री की ओर जा रहा है, तो ए बी भुजा छोटा हो रहा है, मतलब बी बिंदु ए बिंदु बी की ओर, और एसी भुजा बीसी भुजा की ओर झुकेगा। कैसे झुकेगा से देख लीजिए, जब ये बिंदु यहां था, तो धीरे 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 यहां पर आ गया यार। अच्छा, ए बिंदु यहां पर जो था, यहां पर जो था वह यहां पर आ गया, ऐसे ए बिंदु यहां पर आ गया, बी वहीं पर है, बी वहीं पर है, सी वहीं पर है। थीटा में परिवर्तन होते जा रहा है, झुकते जा रहा है यार, झुकते जा रहा है। अच्छा,
अब और देख लेते हैं। जब ये यहां था तो यहां आ गया, अब यहां से यहां आ गया, तो पहले यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, तो यहां पर देखिए यहां से ऐसे कर देते हैं। ए भुजा जो था ए सी यहां था से यहां पर झुक गया था, अब यहां से यहां पर आ गया, ऐसे ऐसे आ गया यहां पर। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ले लें, ऐसे। तब यहां पर देखिए ये जो यहां पर आ गया और बी तो वहीं पर है, सी वहीं पर है, ए वाला झुकते गया। और अब क्या कर लेते हैं ना, एक बार और लिख लेते, ए यहां से यहां आया, यहां से आया, यहां आया, यहां से यहां आया, तो यहां से यहां ऐसे गया। तो देखिए पहले यहां से था, ऐसे ऐसे बना लिए, फिर यहां से था, ऐसे ऐसे बना लिए, फिर यहां से था, ऐसे ऐसे बना लिए, तो अब यहां से हो गया ऐसे। तो देखिए यह सरकते सरकते ए यहां पर आ गया, बी वहीं पर है, सी वहीं पर है, तो बी कह रहा है कि वेलकम है ना पॉइंट ए, कह रहा है कि वाओ अमेजिंग। तो अब जो है एसी भी कह रहा है कि सर अब तो हम बीसी पर चिपक जाएंगे। तो ये जो थीटा है ये धीरे धीरे छोटा हो रहा है, तो छोटा हो रहा है, तब देखिए तो सर मजा आ गया आज का क्लास। यहां पर से धीरे 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 वह यहां पर आ गया, ए बिंदु यहां से धीरे धीरे, ये तो बी पहले से था, ए बिंदु आ गया यहां पर। अब ये तो सी था, तो सी जो है एसी, एसी ए से ऐसे होकर, ए से ऐसे होकर यहां से ऐसे ऐसे होते हुए सीधे चला गया यहां पर, एसी आ गया बीसी पर, तो चिपक गया। तो यहां जो थीटा जो झुकाव पैदा हुआ, यहां पर जो झुकाव थीटा बना वह थीटा हो गया 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो गया। और का क्या क्या मिला, तो ए बी जो है वो झुक कर बी पर आ गया, तो मतलब जो ए बी भुजा हो गया वह हो गया 0। अच्छा, एसी जो भुजा था वह बीसी पर चिपक गया, मतलब बीसी के जगह पर एसी कहेंगे, एसी के जगह पर बीसी, दोनों बराबर हो गया चिपक कर। इतने पॉइंट थीटा 0 हो गया, ए बिंदु बी पर आ गया, और ए बी 0 हो गया, और एसी जो भुजा है वह बीसी के इक्वल हो गया। कब, जब दोनों संपाती हो गए, कोइंसाइड हो गया, तब हम लोग को क्या प्राप्त हो गया से देखिए। हम लोग अब लिखेंगे साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री, और कोट 0 डिग्री। इतना हम लोग चलेंगे। एक कंसेप्ट और, मोस्ट वीवीआई चीज, मोस्ट वीवीआई, क्या मोस्ट वीवीआई, कि यदि देखिए वास्तविक संख्या रियल नंबर बाय 0, ये हमको आएगा अपरिभाषित, 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 और 0 बट्टा रियल नंबर ये आएगा हम लोग को 0। ठीक है, तो चलिए अब चल लेते हैं थीटा के सम्मुख, ये पी और एच के साइन थीटा बोलते हैं। तो थीटा के सम्मुख भुजा हो गया ए बी, और थीटा के है ना 90 के सामने जो कर्ण है, तो कर्ण के तो ए सी बोलेंगे। तो देखिए ए बी, ठीक है, ए बी है 0 डिग्री नहीं है, 0 है, 0 डिग्री और 0 में अंतर है। एसी एसी तो कुछ है नहीं, एसी को ऐसी रख दीजिए, एसी या कोई संख्या आ गया, लेकिन ऊपर 0 है तो क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 आ रहा है। अच्छा, कोस 0 का मान, तो कोस थीटा बराबर थीटा के सामने लंब तो आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और एच के अनुपात को कोस थीटा, तो बी हो जाएगा बीसी,
और कर्ण हो जाएगा AC, और ये दोनों बराबर है। BC के जगह पर AC कह दे, चाहे AC के जगह पर BC कह दे, ठीक है ना। ये तो हो जाएगा AC बाई AC। यार कंडीशन में आ गए हम लोग एक। अब आगे बढ़ा जाए, tan थीटा P बाई B बाई B, तो P हो जाएंगे, ठीक है ना, थीटा के सम्मुख P AB, और B मतलब BC। तो देखिए AB हो जाएगा 0 और BC तो चाहे C लिखिए चाहे BC लिखिए, ये हो जाएगा 0, ठीक है ना, 0 हो जाएंगे। लेकिन कोट 90 को बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा B बाई P, तो B बाई P हो जाएंगे, तो B का मतलब देखिए BC और P का मतलब AB, तो BC तो BC है, BC रखिए चाहे AC रखिए BC, लेकिन AB के जगह पर 0 है। तो देखिए कोई भी संख्या रख लें और 0 रख दें, ये हो जाएगा हम लोग को इनफाइनाइट, आप परिभाषित, कोई मान नहीं निकलेगा, आप परिभाषित हो जाएगा, बाकी दोनों के मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग 0 डिग्री का मान देख लिए, ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग 0 डिग्री का मान देख लिए। अब हम लोग चलें इसमें, ठीक है ना, इसमें अब हम लोग चलें 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का भी हम लोग देख लेते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए हम लोग चले 90 डिग्री, 90 डिग्री देख लिया जाए। तो 90 डिग्री में वही है कंसेप्ट, ये समकोण त्रिभुज ए हो गया B, ए हो गया C, 90 के सम्मुख कर्ण, थीटा के सम्मुख लंब, थीटा के आसन्न भुजा, मतलब ये हो गया B। ये थीटा को धीरे धीरे 90 की ओर कर देना है, तो 90 की ओर करेंगे तो ये हो जाएगा ए वाला BC, अब हो जाएगा धीरे धीरे C बिंदु B की ओर आते जाएगा, और AC AB की ओर सटते चला जाएगा। तब देखिए ये तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना, ये ऐसे रहेंगे। अब ये जो यहां पर जो बिंदु था अब आ गया यहां पर ऐसे, ये जो पहले ऐसे था यहां पर से आ गया यहां पर ऐसे आ गया। ये तो ए ठीक है, B भी ठीक है, C सरकते जा रहा है B की ओर, और AC जो भुजा है AB की ओर झुकते सटते जा रहा है। आगे चल लेते हैं। अब यहां पर जो था बिंदु यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, तो यहां से यहां आ गया, तो देखिए तो ये पहले था ऐसे, ऐसे था, फिर आ गया ऐसे, अब आ गया यहां पर ऐसे आ गया। तो जब ऐसे आ गया, ये था A, ये तो B फिक्स था, C जो बिंदु है वो धीरे धीरे B की ओर सट रहा है, तो B की ओर सट रहा है, तब हो क्या जाएगा, एक अवस्था ऐसा आएगा, एक अवस्था ऐसा आएगा कि यह जो बिंदु यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, धीरे धीरे यहां पर आ जाएगा, यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है। एक अवस्था ऐसा आएगा कि यह जो है C बिंदु B पर चला जाएगा, और जो AC है AB में चिपक जाएगा। तो जब AC AB में चिपक जाएगा तो थीटा ऐसे, इसी के ये हो गया लंब, तो भी लंब हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। जब AC AB के ऐसे लंब ऐसे हो जाए ना, ऐसे हो जाए, A वाला जो है ऐसे हो जाए सीधा ऐसे, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और ये C बिंदु जो है B की ओर चल धीरे धीरे जा रहा है। तब देखिए हम लोग को मिला क्या, थीटा 90
और ए जो है BC, BC हो गया 0 और थीटा 90 हो गया AB के बराबर हो गया AC, AB के बराबर हो गया AC। तब हम लोग अब देखें साइन 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री। ऐसे हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो साइन 90, तो देखिए अब ये है 90 वहां पर उस फिगर में, तो ये है P और H के अनुपात को साइन बोलते हैं। थीटा के सामने लंब है AB, कब? जब थीटा 90 हो तब, और H है AC, तो देख लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग को करना क्या है, ठीक है। तब हम लोग को करना क्या है, इसमें ध्यान से हम लोग को देखना है साइन 90, ठीक है, साइन 90। अब साइन 90 में हम लोग को देख लेना है कि AB और AC दोनों बराबर है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा AB, है ना, और AC को भी कर लेते हैं AB, दोनों बराबर, दोनों को काटेंगे तो आ जाएगा एक आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अब देखिए तो कोस 90, तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H, B, तो B हो जाएगा BC, B हो जाएगा BC और H हो जाएगा AC। तब BC बाई AC, BC है 0, BC है 0 और AC है, AC तो AC लिखिए चाहे AB लिखिए, तो 0 बटा संख्या रहेगा, ये हो जाएगा 0, ऐसे हो जाएंगे। अच्छा, tan 90 डिग्री, तो हो जाएगा P और B के अनुपात को tan बोलते हैं। तब P है AB, P है AB और B है BC, तो हो जाएगा BC, AB बटा BC, तो दोनों को चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। AB तो AB रहेगा ही, BC के जगह पर हो जाएगा 0, AB बटा AB कोई संख्या बटा 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है ना, अपरिभाषित। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, बहुत आसानी से मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को इसको मिटाकर देखिए, अब आगे हम लोग कुछ फॉर्मूला और देखते हैं, देखा जाए। देखिए जैसे हम लोग अब इसका चार्ट बनाते हैं, तो चार्ट हम लोग अगर बनाएं तो कैसे इसको चार्ट बनाएंगे, तो देखिए ये है साइन थीटा, ये है कोस थीटा, ये है टेन थीटा, ये है कोसेक थीटा, ये है कोट थीटा, सेक थीटा। कोई बात नहीं है, कोई आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सिस्टमैटिक, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया
30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है ना, ऐसे ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब क्या कर लेते हैं, इस चार्ट हम लोग को बन जाएगा क्योंकि हम लोग फॉर्मूला को प्रूफ कर लिए हैं। फॉर्मूला को क्या कर लिए हैं, प्रूफ कर लिए हैं। और फॉर्मूला को प्रूफ कर लिए हैं, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब वहां से शुरू करते हैं, वहां से शुरू करेंगे। 1√3/2, ये हो जाएगा 1/2, ये 1/√2, 1/2, ये हो जाएगा 0। अब tan थीटा लिखना है तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। साइन में cos से भागा देते जाइए, तो 0 में 1 से भागा देंगे 0, 1/2 में इतना से भागा देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 इससे भागा देंगे पूरा से पूरा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 यानी 1/0 हो जाएगा। आप परिभाषित लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिख दे रहे हैं। कोसेक को बोल सकते हैं 1/sin। तो जहां कोसेक बोलेंगे तो उसका उल्टा कर दीजिए क्योंकि रेसिप्रोकल, तो साइन का उल्टा हो जाएगा, है ना, कुछ नहीं तो 1, तो 1/0 हो जाएगा अपरिभाषित। इसका उल्टा करिए 2/1, 2, इसका उल्टा करिए √2, इसका उल्टा करिए 2/√3, इसका उल्टा करिए 1/1 यानी कि एक सिंपल। अच्छा, अब कोस का, तो कोस के हम लोग बोल सकते हैं, अरे अभी हम क्या निकालें, अभी हम निकाले किसका, कोसिक का निकालें और इसमें लिख दिए, सॉरी देखिए इसमें लिखना चाहिए, ठीक है ना। 2 है, √2 है, 2/√3 है और 1 है, इसको मिटा देते हैं। वही हम देख रहे हैं कि हम गलती इसको कर पा रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी, क्योंकि देखिए बहुत देरी तक क्लास चल रहा है तो एक आध मिस होगा तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप लोग, है ना। हम भी एक मनुष्य हैं, रोबोट तो है नहीं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग कोस के लिए, एक बार रीड कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक, ओके। अब चल लेते हैं, जब कोस की बात हम सेक की बात अगर हम करें तो सेक मतलब 1/cos। सेक थीटा तो पूछ रहे हैं लेकिन 1/cos, तो उल्टा करते जाइए, कोस का उल्टा करेंगे, सेक आते जाएगा 1/1, 1, इसका हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0/1, है ना, 0/1, और इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 था परिभाषित। अच्छा, अब देखिए tan का उल्टा कोट, ठीक है ना, तो tan को लिख सकते हैं 1/कोट, तो इसका उल्टा करिए 0/1 यानी कि 1/0, ये हो जाएगा परिभाषित, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1/1, एक तो /1 करेंगे, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा अपरिभाषित है, तो नीचे 0 है, ऊपर कोई संख्या है तो ये हो जाएगा, है ना, 0। ऐसे अपरिभाषित का उल्टा करेंगे ये हो जाएगा 0, ऐसे हम लोग लिख पाएंगे। तो ये हमारा 6×5 = 30 गो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है, ठीक है ना, 3 गो मान होता है। तो चलिए इस चीज को हम लोग क्या कर लिए देख लिए, ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या कर लिए देख लिए। चलिए अब आगे हम लोग को बढ़ा जाए, ठीक है ना, आगे अगर हम लोग बढ़ें और इस चीज को हम लोग देखें कि अब कुछ और फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। प्रूफ मतलब कुछ कंसेप्ट समझते हैं, उसको प्रूफ नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। कैसे, देखिए क्योंकि इसमें 90 के अगर ज्यादा रहे, 120, 135, 150 या उससे ज्यादा रहे तो
इस मेथड से तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को कुछ और चाहिए, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। देखिए जैसे अब अगला चलते हैं, अगला देखिए जैसे अब हम लोग इस चीज को ध्यान में हम लोग रखते हैं, ठीक है ना, एक फॉर्मूला और हम लोग चल लेते हैं। इसको हम लोग को क्या करना है कि अगर कोई प्लेन सरफेस है, समतल है ना, अगर क्षेत्र है तो उसको 4 भागों में से हम लोग बांट सकते हैं। तो 4 भागों में बांटेंगे तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। अच्छा, थीटा अगर वह घड़ी के विपरीत अगर घूमेगा तो प्लस में, और घड़ी की ओर घूमेगा तो हो जाएगा माइनस में। अब और देख लेते हैं, देखिए अब और क्या देख लेते हैं। यहां पर अगर 0 डिग्री है, ठीक है, यहां पर 0 डिग्री, तो यहां पर आएंगे ऐसे, जैसे जैसे ऊपर ऐसे जाएंगे वर्टिकल तो 90 डिग्री, ये अगर हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। फिर एक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर चले जाएंगे, अपोजिट है ना, अपर है ना, अपवर्ड डायरेक्शन के डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर ऐसे हो जाएगा अपोजिट, तो ये हो जाएगा मतलब 90 90 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर घूम रहा है तो हो जाएगा 270 डिग्री, 90 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री। अच्छा, इसमें बोलता है कि अगर इसमें प्रथम चतुर्थांश में अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात रहे तो 90 माइनस थीटा, और अगर द्वितीय में रहेगा तो हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है। अच्छा, 180 से अगर पीछे रहेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 180 प्लस थीटा, और इसमें होगा तो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अच्छा, अगर आगे में अगर रहेगा तो 270 प्लस थीटा, और अगर पीछे में रहेगा तो रहेगा 270 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे रहेंगे। अच्छा, अब देखिए यहां पर इसके अगर हम आगे बढ़े तो हो जाएगा 360 प्लस थीटा, और अगर पीछे में इसको हम रख दें तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएंगे। इसमें बोलता है ऑल आर पॉजिटिव, सब प्लस में, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। इसमें सिर्फ रहेगा हम लोग को, इसमें रहेगा मात्र एस, इसमें रहेगा एस, इसमें रहेगा टी, और इसमें रहेगा सी। एस का मतलब साइन और कोसिक, और टी का मतलब टेन और कोटिक, और कोस का मतलब टेन और कोट, और कोस का कोस और सिक। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए हम लोग को ट्रिक, यहां पर बात पहले करते हैं ट्रिक की। ट्रिक नंबर फर्स्ट और ट्रिक नंबर फर्स्ट और ट्रिक नंबर सेकेंड, ट्रिक नंबर फर्स्ट और ट्रिक नंबर सेकेंड। ठीक है। क्या ये अगर 90 प्लस या माइनस में रहेगा थीटा, या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, प्लस या माइनस थीटा, तो इसमें रहेगा बदलेगा, चेंज होगा, बदलेगा, और 180 प्लस या माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस या माइनस थीटा रहेगा तो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो देखिए अब हम लोग इस चीज को समझते हैं कि क्या बदलेगा। तो साइन थीटा हो जाएगा कोस थीटा में, कोस थीटा हो जाएगा साइन थीटा में, टेन थीटा हो जाएगा कोट थीटा में,
और कोट थीटा हो जाएगा टेन थीटा में, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा में, सेक थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा में, साइन थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा, कोस थीटा में नो चेंजिंग, इसमें नो चेंजिंग होगा, कोस कोसे रहेगा हम लोग को, और टेन टेने रहेगा, टेन टेने रहेगा, और कोसेक कोसेक ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा, और सेक सेके ही रहेगा, और कोट कोट कोटे रहेगा, कोट कोटे रहेगा होगा। अच्छा, आखिर क्या रहेगा ना रहेगा सर, तो देखिए यहां पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। अब देखिए इसमें हो जाएगा, ऐसे ले लेते हैं पहले हम लोग यहां से थोड़ा सा इसको, क्योंकि काफी इसमें रहेगा तो छोटा लिखना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल स्पेस नहीं बच पाएगा। यहां पर लिख देते हैं यहां से क्या, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ऐसे ले ले हम लोग, ठीक है ना। देखिए यहां से माइनस थीटा ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर ले लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, यहां पर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद हो जाएगा 270 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद होगा 270 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद होगा 360 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद होगा 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो देखा जाए अब हम लोग को इसमें करना क्या है, देख लिया जाए। क्या देखना है हम लोग को कि अब अगर जैसे सवाल रहेगा साइन माइनस थीटा, तो माइनस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में है, चौथा क्वाड्रेंट में है, तो माइनस है ना, कोस और सेक प्लस है, बाकी चारों इसमें माइनस होगा, तब इसमें लिखेंगे साइन तो माइनस हो जाएगा, और यहां पर लिख देंगे साइन थीटा, यहां पर लिखेंगे साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ऐसे। लेकिन वही चीज अगर यहां पर लिखेंगे कोस, तो यहां पर हो जाएगा माइनस, चौथा में कोस प्लस है, तो हो जाएगा कोस थीटा, ऐसे हो जाएगा प्लस कोस थीटा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। अच्छा, अब वही चीज अगर ऐसे सवाल करें, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये चला जा रहा है सीधे 90 डिग्री माइनस थीटा चला जा रहा है प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में देखिए, प्रथम चतुर्थांश में जब चला जा रहा है तो 90 प्लस माइनस रहे, चाहे 270 प्लस माइनस रहे, ये हो जाएगा क्या चीज, चेंज होगा, बदलेगा, ठीक है ना। एक बार और समझेंगे। सबसे पहले कौन देखें कि कौन सा चतुर्थांश में है,
तीर बता रहा है प्रथम चतुर्थांश। फिर चलेंगे कि ट्रिक में चलेंगे, सेकंड पार्ट में ट्रिक में कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो 90 वाला में बदल रहा है, क्या बदल रहा है? तो कोस का साइन, साइन का कोस, तो कोस का हो जाएगा साइन, थीटा के जगह पर थीटा है तो थीटा हो जाएगा। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, यहां पर लिखेंगे साइन थीटा। अगर यहां पर ऐसे लिखेंगे tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो एक कहां पर है उसको देखना पड़ेगा। तो 90 डिग्री प्लस माने सेकेंड में साइन और कोसेक प्लस है, तो tan हो जाएगा माइनस में, और 90 वाला में बदलता है, क्या बदलता है? तो tan होता है कोट में, tan होता है कोट में, ऐसे ये हो जाएगा tan 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोट थीटा। लेकिन अगर हम रैंडम कुछ और अगर हम देखें तो कैसे बनाएंगे? जैसे ऐसे देख ले बच्चे लोग, देखिए तो कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। तो सबसे पहले इसको देखेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में है? तो 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ चतुर्थांश में है, और चौथा में कोस और सेक प्लस होता है, कोसेक हो जाएगा माइनस में, और 360 वाला में नहीं बदलता है, तो कोसेक का हो जाएगा कोसेक, कोसेक का हो जाएगा कोसेक, ऐसे। तो कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, ऐसे होंगे। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और अगर हम परिवर्तन करें, इसको देखिए, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे इसमें, और अगर हम लोग ऐसे रखें सेक अगर हम लोग रखें कितना, सेक रखें 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा ये जो एंगल है, ये जो कोण है, ये कौन से चतुर्थांश से बता रहा है? तो 270 प्लस थीटा फोर्थ में, माइनस थोड़ा लेते हैं ना, बार बार उसी में चला जा रहा है, माइनस ले लीजिए। तो ये चला जा रहा है थर्ड में, तो थर्ड में है सेक, है ना, थर्ड में है, और थर्ड में देखिए तो tan और कोट प्लस होता है, तो सेक हो जाएगा माइनस में, और 270 प्लस माइनस रहे, 90 प्लस माइनस रहे, बदलेगा, तो सेक का हो जाएगा कोसेक, और कोसेक का हो जाएगा सेक, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। तब यहां पर सेक 270 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस सेक थीटा, ऐसे होगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एक दो और हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ट्रिक देखना है बउआ। अगर ये ट्रिक हम लोग अच्छे से, पहले एक ग्राफ को हम लोग अच्छे से कंसीडर कर लेंगे, समझ गए, और उसके बाद ट्रिक को, क्योंकि 90 प्लस रहे माइनस रहे, 270 प्लस या माइनस रहे तो बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा? साइन और कोस एक रिलेशन बनाता है, ठीक है ना, 90 और 270 में, कि मतलब साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, tan कोट में बदलेगा, कोट tan में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, और 180 प्लस या माइनस 360 प्लस या माइनस में नहीं बदलेगा, तो उसका रिलेशन है साइन साइने में, कोस कोसे में रहेगा, tan टैने में रहेगा, कोसेक कोसेके में रहेगा, सेक सेके में रहेगा, कोट कोटे में रहेगा, ऐसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। कुछ और सवाल किया जाए, जैसे लें कोट 180, देखिए यहाँ पर इधर हम लोग जो है तीर जो लगाए हैं गलत लगाए हैं, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है ना, ये गलत तीर हम लोग लगा दिए, ठीक है, ये गलत हम लोग तीर लगाए थे, ठीक है। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसको हम इरेज कर लिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए कोट 180 है ना, और ले ले कितना माइनस थीटा, ऐसे ले तब क्या हो जाएगा, तब देखा जाए, तब हम लोग को यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पर कि 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, तो सेकेंड में,
और सेकेंड में साइन और कोसेक प्लस होता है तो हो जाएगा माइनस, और 180 वाला में नहीं बदलता है। तो हो जाएगा हम लोग को कोट का कोट ही हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कोट थीटा। तो लिख लेंगे कोट 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कोट थीटा, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास इतना तक ही समाप्त होता है, और आज का जितना सारे हम आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना, जो भी चाहे बोर्ड एमपी बोर्ड हो, चाहे आपका झारखंड बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, आप लोग को जितना भी बोर्ड में ये पूछने वाला क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट जितने सारे फॉर्मूला अप्लाई होते हैं वो सारे हम लोग इस चीज को देख लिए, ठीक है ना। अब इसमें आप लोग को और क्या ध्यान रखना है, अलजेब्रा का सूत्र। अलजेब्रा का अगर सूत्र हम लोग ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, वह हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, या प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो, आप लोग बहुत स्मूथली, बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए ये वाला जो है हम लोग को फॉर्मूला बहुत आसानी से हम लोग समझे, ठीक है। तो आज का क्लास आप लोग को इतना तक ही समाप्त करते हैं, और आप लोग को उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे, और ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए 10th क्लास के लिए बहुत ही उपयोगी आज का पार्ट आप लोग को हम बताए थे ट्रिग्नोमेट्री। तो जितने सारे बच्चे लोग आप लोग देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और एकदम भर भर के कमेंट्स करेंगे, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर, आपका कमेंट्स से ही आपका ज्यादातर आप लोग का जो कमेंट्स है उससे ही ज्यादा मुझे हौसला मिलता है कि और आप लोग को बेहतर करके दे सके, ठीक है ना। तो इसमें लास्ट में हम बता रहे हैं कि ऐसे तो 10th के लिए नहीं होगा, लेकिन जब आप लोग पास आउट कर जाइएगा तब आप लोग के लिए 11th क्लास का और 12th क्लास का जस्ट आप लोग को कुछ ही दिनों में लगातार 11th और 12th क्लास के मैथ के चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को कंसेप्ट वाइज थ्योरी विथ फॉर्मूला विथ क्वेश्चन साथ में साथ सारे अच्छे से आप लोग को मिलेंगे। तो आप लोग इसी तरीका से प्यार देते रहें हमको कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग को और हम अच्छे से पढ़ा पाएं। जो भी इसमें एक आध पॉइंट त्रुटि रह गया होगा उसको है ना क्षमा चाहते हैं, क्योंकि लगातार कंटिन्यू अगर क्लास लेते रहते हैं तो एक आध माइनस या प्लस में अगर कुछ एरर भी रहता होगा तो इसको थोड़ा सा आप भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे हम भी एक मनुष्य हैं तो इसको भी ख्याल रखेंगे। कोशिश करेंगे कि एरर को और कम किया जाए, ठीक है ना। तो एक आध मिस यहाँ पर हम कर दिए थे तो रिपीट ही करके लास्ट में बता रहे हैं। यहाँ पर जो माइनस रखना चाहिए तो प्लस हो गया था, और यहाँ पर प्लस रखना चाहिए तो माइनस हो गया था। तो रिपीट करके हम बता दे रहे हैं कि आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे। बाकी और पीछे होगा तो हम ऐसे देख लेंगे, जो भी होगा तो कमेंट्स में उसको लिख देंगे। बाकी तो कोशिश की है एक आध एरर को है ना, कुछ भी एरर को नहीं छोड़ा जाए। तो चलिए ऐसे ही आप लोग आधारशिला ऑनलाइन क्लास को है ना देखते रहें। वीडियो नए वीडियो आते रहेगा, और अगला क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ धमाकेदार। तब तक के लिए आप लोग के लिए जय हिंद, टेक केयर।